क्या? हाँ जी। रुद्रमाला के 4.5 लाख होगा, 4.5 लाख आत्मा मंत्र से निकालो साथ। एक बाद दिल्ली के विनाश होगा, बोल रहा है दिल्ली के विनाश होगा तो दिल्ली साफ होगा तो 4.5 लाख आत्मा अगर दिल्ली ले जाएगा तो दिल्ली में नया दुनिया का स्थापना हो जाएगा। परम धाम में और आत्माओं की बात छोड़ दो, पहले जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, नर नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, और जो उनके बच्चे बनेंगे राधा कृष्ण, वो परमधाम में साथ साथ जाएंगे या माँ बाप पहले उतरेंगे बच्चे बाद में उतरेंगे? हैं? बच्चे बाद में उतरेंगे। तो ऐसे ही ये जो रुद्रमाला के मणके हैं, ये बाप की किस्म के हैं, राजा किस्म के हैं, या माता के किस्म के हैं, या रानी की किस्म के हैं? रानी की किस्म के हैं रुद्रमाला के मणके हैं। हाँ, रुद्रमाला के जो मणके हैं वो सब पुरुष प्रकृति के हैं। इनके ज्यादा जन्म जो हैं पुरुष के होते हैं, 63 जन्म में। बाबा ने बताया कोई के 2 जन्म इकट्ठे हो सकते हैं पुरुष के, और कोई के 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं इकट्ठे। तो रुद्रमाला के जो बच्चे हैं वो ज्यादा जन्म लेंगे, भले कभी कभी 1 जन्म भी लेंगे पुरुष के रूप में, लेकिन ज्यादातर कौन सा जन्म लेंगे? पुरुष का जन्म लेंगे। और जो विजय माला के मणके हैं वो प्योरिटी के आधार पर विजय पाते हैं, या वो रुद्रमाला की तरह इम्प्योर होने के कारण बाद में विजय माला में पिरोए जाते हैं? प्योरिटी के कारण विजय माला के जो मणके हैं वो राधा जैसी आत्माएं हैं, या संगम युगी कृष्ण जैसी आत्माएं हैं? राधा जैसी आत्माएं, उनमें प्योरिटी की ताकत ज्यादा है। तो ज्यादा ताकत होने की वजह से प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे या इम्प्योरिटी वाले पहले विजय पाएंगे? रुद्रमाला के मणके सारे पुरुष प्रकृति हैं। तो जो पुरुष प्रकृति के हैं उनकी जन्म जन्मांतर की जो प्रकृति है, स्वभाव संस्कार है, वो दुर्योधन दुशासन का है या कन्या माताओं का है? दुर्योधन दुशासन में संस्कार बना हुआ है। इसलिए परम धाम में जाने वाली जो स्थिति है ना, वो प्योरिटी के आधार पर बनती है या इम्प्योरिटी के आधार पर बनती है? प्योरिटी के आधार पर बनती है। और प्योरिटी किस आधार पर बनती है? प्योरिटी जो है वो 63 जन्मों के आधार पर बनती है। 63 जन्मों में जैसा पार्ट बजाया है उस आधार पर बनती है, या योग बल के आधार पर बनती है? योग बल के आधार पर बनती है। मान लो लक्ष्मी है, पार्वती है, तो उसकी जो पवित्रता है, प्योरिटी, वो 63 जन्मों के आधार पर उसने पवित्रता पाई है या योग बल के आधार पर पाई है? क्या पाएगी? योग बल के आधार पर। वो बाप को पहचानती है अभी? है? वो 63 जन्म की प्योरिटी के आधार पर वो विजय माला आगे जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि रुद्रमाला के मणके जो बाप के बच्चे हैं, जो लक्ष्मी है, पार्वती है, वो किसकी बच्ची है? बाप की बच्ची है या ब्रह्मा हिमालय की बच्ची है? वो हिमालय की बच्ची है। तो जो बाप के बच्चे हैं, बाप ने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया वो राजा बच्चों को सिलेक्ट किया है
या रानी बनने वालों को सिलेक्ट किया है? तो योग बल में आगे कौन जाएगा? है? हाँ, राजा ही जाएंगे। जो योग बल में आगे जाएंगे उसका आधार क्या है? वो योग बल में कैसे आगे चले जाएंगे? हैं? हैं? इम्प्योरिटी के कारण। वाह, फिर तो खूब इम्प्योर होते रहो। हैं? प्योरिटी होती है रुद्रमाला में? अरे क्यों मुझ रहे हो? बाबा ने रुद्रमाला को पहले क्यों सिलेक्ट किया? इतनी पुरानी पुरानी ब्रह्मा कुमारियां बैठी हैं, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया? है? हाँ, पहचान की बात है। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना है, कोई गुण हो या न गुण हो। बाबा पहले पहले क्या गुण देखते हैं? क्या देखते हैं? पहचान का गुण। मेरे बच्चों ने मेरे को पहचाना, विजय माला के बच्चों ने, उन ब्रह्मा कुमारियों ने बाबा को नहीं पहचान। अभी पहचान रही हैं? अभी भी नहीं पहचान रही। तो ज्यादा योग बल की प्रैक्टिस जिन्होंने पहले पहचाना उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, या जो बाद में पहचानेंगे उनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी? ये प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो योग बल के आधार पर तीखे चले जाते हैं। क्या कहा? नहीं समझ में आया? कुछ बात अटक रही है क्या? हाँ जी, इसलिए बताया कि जो परमधाम में आत्माएं जाएंगी वो पहले पहले कौन सी आत्माएं पहले जाएंगी? अरे चलो, शंकर पार्वती को ही ले लो, लक्ष्मी नारायण को। नारायण वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा पहले परमधाम में पहुंचेगी या लक्ष्मी या पार्वती वाली आत्मा पहले पहुंचेगी? हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि जो जगत पिता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ, जो जगत का पिता है, उसने पहले पहचाना है। और पहले पहचान पर होने के कारण आज भी चित्रों में उनका जो चित्र दिखाया जाता है वो कौन सी स्टेज में दिखाया जाता है? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है ना। और कर्म करते हुए कम चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन याद में बैठे हुए ज्यादा चित्र दिखाए जाते हैं। तो उसका नाम दिया है योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। वो योगीश्वर होने के कारण परमधाम में सबसे पहले जाएगा। बल इस दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं जब शरीर छोड़ देंगी, उसके बाद उसे जाना है या पहले जाना है? बाप अपने बच्चों को इस दुनिया की दहकती हुई जो आग है विकारों की, उस आग में छोड़ करके जाएगा या निकाल के जाएगा? वो बाप कैसा जो अपने बच्चों को आग में छोड़ दे और खुद भाग जाए? हैं? ऐसा हो सकता है? वो सच्चा बाप है ना, ये झूठा बाप है? तो सच्चा बाप वो है। तो सारी दुनिया की जितनी आत्माएं हैं 500-700 करोड़, जो सब काम अग्नि में जल रही हैं, भुन रही हैं, उनको उस अग्नि से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। वो सब आत्माएं जब इस सृष्टि को छोड़ देंगी है और सूक्ष्म वतन में जाके बैठेंगी, फिर बाप 1 सेकंड के लिए दौड़ेगा बुद्धियोग से और सबसे पहले परमधाम पहुंचेगा। फिर उसके आधार पर जो जो नंबरवार पुरुषार्थी होंगे याद के, वो पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ,
तो जो अष्ट देवों की माला बनती है, वो अष्ट देवों में 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं टीमार की माला है ना, 4 हैं सूर्यवंशी और 4 हैं चंद्रवंशी। तो उन 4 चंद्रवंशियों में पहला नंबर है लक्ष्मी या पार्वती का, चंद्रवंशियों में। और सूर्यवंशियों में पहला नंबर है किसका? नारायण का या शंकर का, या जो भी नाम दो। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर भी बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण भी बोला। आत्मा तो एक ही है। तो वो 2 आत्माएं साथ ही बन जाती है। क्या साथ ही बन गए? माने 21 जन्म के लिए पार्वती अर्धांगिनी बन गई या नहीं बन गई है? अर्धांगिनी का मतलब क्या हुआ? हर बात में आधा हिस्सा है? तो जब हर बात में आधा हिस्सा लेने वाली है, तो वो जो आधा हिस्सा लेने वाली है वो योग बल में आधा हिस्सा ले लेती है, और शंकर जो है वो प्योरिटी में आधा हिस्सा ले लेता है। तो ऐसी दोनों आत्माएं साथ साथ परमधाम जाती है। साथ साथ परमधाम जाएंगी तो इस सृष्टि पर साथ ही साथ उतरेंगी, आगे पीछे उतरेंगी? साथ ही साथ नीचे उतरती है। पहले वो आत्माएं नीचे उतरेंगी, बाद में उनसे जन्म लेने वाले राधा कृष्ण नीचे उतरेंगे। ऐसे ही सभी का हिसाब किताब। और